सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ओके, क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है गणित। 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है संख्याओं की जानकारी और हमें इस टॉपिक में क्या समझना है बच्चों? गुणा को समझना है हमें, ठीक है। जैसे ये देखिए 1 2 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और कितनी रोज हैं इनकी? 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ से हमने 3 काउंट कर लिया, यहाँ से हमने ये 5 रोज कंप्लीट कर ली। तो जब हम 3 × 5 कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 15। मतलब ये कितने हो गए? ये 15 बॉक्सेस हैं टोटल मिलाकर, ठीक है। या तो ऐसा कर लें, और ये किसके इक्वल होंगे? 5 × 3। अब देखिए यहाँ पर 3 बॉक्सेस ऐसे और यहाँ पर 5 ऐसे हैं, ठीक है। इन्हें हम 5 × 3 करेंगे तब भी 15 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 × 5 का मतलब है जब हम 5 को 3 बार प्लस कर देते हैं तो 15 आ जाता है। 5 × 3 का ये मतलब है कि हम 5 को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 3 को 5 बार प्लस कर दें तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसे ही 5 को ही 3 बार प्लस कर लें तो भी 15 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया गुणा क्या है। तो देखिए बार बार जोड़ना, गुणनफल से बाय कितनी बार गुणा, ये सब गुणा के साइन है, गुणा करना बोलते हैं इन्हें, ठीक है। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य है हम देखेंगे यहाँ पर। यदि कोई संख्या 0 से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा 0 होता है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। सेकंड, किसी संख्या को 1 का गुणनफल स्वयं संख्या होती है। मतलब जैसे हम 2 का टेबल देखते हैं ना बच्चों, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 एकम 2, या 3 एकम 3। अब देखिए हमने 3 की 1 से गुणा करी तो 3 ही आया, 2 की 1 से गुणा करी तो 2 ही आया। इसलिए जब आप किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो हमेशा वो संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। 1 से गुणा होने पर संख्या में ना कुछ घटता है ना ही कुछ बढ़ता है। 3 देखिए, किसी संख्या को 10, 100 या 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। जैसे हमने 23 की गुणा करी 10 से, तो हम क्या लिख देंगे? 23 लिखने के बाद, क्योंकि देखिए पहले हमने 23 की 1 से गुणा करी तो 23 का 23 ही रहा बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक 0 बचती है बाद में, वो हम पीछे लगा देते हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए। देखिए 23 की अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 0 0 और 1 की 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे 3, 1 का 2 बार पड़ेंगे 2, तो यहाँ 0, ठीक है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो उतना ही आया ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम क्या करते हैं कि हमेशा कि जब हम देख लेते हैं कि कितनी ज़ीरो वाली संख्या दे रखी है आगे, तो अगर 100 से या 10 से या 1000 से ऐसे हो तो संख्या लिखकर उतनी ही 0 लगा दो पीछे जितने से हमें गुणा करने को बोला हुआ है। जैसे 1000 से बोला हुआ है तो वही संख्या लिखकर 3 0 लगा दो। अगर 100 से बोला हुआ है वही संख्या लिखकर 2 0 लगा दो बस पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 456 की 100 से गुणा हुई है तो हम क्या लिखेंगे? 456 लिखेंगे, और 100 में कितनी 0 हैं? 2, तो 2 0 लगा दी। कितना हो गया गुणा करके? 45,600 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ऐसे करने हैं सम्स, ठीक है। ये आप देखते रहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 बताया हुआ है कि 1 2 3 को 3 2 1 से गुणा करें तो गुणनफल क्या होगा? 1 की 3 से गुणा करी 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। फिर यहाँ 0 की जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, यहाँ देखिए लगाया हुआ है, ठीक है। 2 की 3 से करी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया। फिर 3 की 3 से करी, यहाँ देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई के भी मार्क आ सकते हैं,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर इन्हें टोटल कर देंगे 3 6 और 2 8, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर हासिल लग गया 6 और 2 8 और 1 9, फिर ये इतना आ गया, ठीक है 3। अब हमें नीचे सम्स दिए हुए हैं, अब हमें ये करने हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 में देखो, जब हम किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये हमने किया था। 562 की जब आप 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। जब आप 8741 की 1 से गुणा करेंगे तो 8741 ही आएगा। जैसे कि 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 की 1 से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है, 2 एकम 2, ऐसे ही, ठीक है। अब 546 की 100 से गुणा करेंगे तो मैंने बताया था कि 546 को ऐसे ही रखना, 1 से गुणा हो गई समझो, और फिर 100 से करनी है तो 2 0 पीछे लगा दी तो ये आ गया। ऐसे ही जब 541 की 1000 से गुणा करेंगे, 541 लिखकर 3 0 लगा देंगे पीछे, क्योंकि 1 के बाद 3 0 हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब गुणा करनी है यहाँ पर 4851 और 254 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये सॉल्यूशन हमने कर लिया। कैसे करेंगे देखिए आप, कैसे करेंगे हम, देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, ठीक है। 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का मार्क भी लगा सकते हैं। फिर हम करेंगे 5 एकम 5 लिख दिया, 5 पंजे 25 हो गए, 2 हासिल, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। ये भी हो गया कंप्लीट। अब 2 0 लगा दीजिए क्योंकि इन दोनों की हो गई है, 0 भी लिख सकते हैं आप इनके स्थान पर, ठीक है। फिर अब 2 की करेंगे, 2 एकम 2, अब 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब इन्हें टोटल कर देंगे, 4 आ गया, 5 और 0 को प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 4 और 2 8 और 5 कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है, 1 हासिल लग गया। अब 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा, फिर 1, फिर 7 और 4 11 और 1 12 और हासिल 1 को जोड़ लेंगे 13 हो गया, 13 का 3, फिर हासिल 1 लग गया, 9 और 2 11 और फिर हासिल 1 लग गया 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सम्स हो गया। अब देखिए सम हो गया आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, ये देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया हुआ है। एक व्यक्ति की हमें मासिक वेतन बताया हुआ 2625 रुपये, उसकी वार्षिक आय क्या है, तो मासिक वेतन लिख दिया, ठीक है। और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं 12। हमने मासिक वेतन की, जब उसकी एक महीने की इतनी इनकम है तो जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो 12 महीने की इनकम आ जाएगी, ठीक है, पूरे साल की इनकम आ जाएगी। तो आ गई 31,500 रुपये उसके पूरे साल की इनकम है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं। तो आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन करना है इसका। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, एक बॉक्स में बिस्कुट के कुल पैकेट 480 लिख दिए हमने, एक पैकेट में कुल बिस्किट 12 हो गए। ऐसे एक बॉक्स में बिस्कुटों की संख्या करने के लिए 480 की गुणा कर देंगे 12 से। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 की 0 से गुणा करी 0, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 हो गया। अब इसके नीचे 0 लगा दो या तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। 1 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 1 की 8 से करेंगे 8 आएगा, 1 की 4 से करेंगे 4 आएगा। अब इन्हें जोड़ दो, 0 6 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो ऐसे एक बॉक्स में कुल बिस्किट कितने हो गए, 5760 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ गया। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।